वेलकम टू द साइंटिफिक कर्व, अ कंसेप्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। देखें, वर्ड साइटोस्केलेटन से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है। अगर इस हम वर्ड को ब्रेक करें तो साइटो और स्केलेटन दो डिफरेंट वर्ड बन जाते हैं। साइटो यानी कि साइटोप्लाज्म और स्केलेटन मीन ढांचा। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये साइटोप्लाज्म की स्केलेटन है, जिसको हमने नाम दिया है साइटोस्केलेटन। ये टर्म साइटोस्केलेटन जनरली 3 किस्म के फिब्यूरस स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, जो न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल के हैं। अब 3 किस्म के साइटोस्केलेटन हमने बात की जो फिब्यूरस स्ट्रक्चर है उनके हवाले से। तो अब वो तीनों जो स्ट्रक्चर है उनको हम देखेंगे। हमारे पास पहला आता है माइक्रोफिलामेंट, फिर आता है माइक्रोट्यूब्यूल और फिर हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट आता है। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोफिलामेंट क्या है। माइक्रोफिलामेंट को याद रखें कि एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। अगर हम माइक्रोफिलामेंट की कंपोजिशन की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट हमारे पास फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना है, और कुछ सेल में यानी कि मसल सेल में ये मायोसिन प्रोटीन से मिलके भी बनता है। इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये एक सॉलिड स्ट्रैंड की तरह है, जो कि 7 नैनोमीटर की होती है इसकी डायमीटर, और सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो जाती है। याद रखिए कि ये जो डायमीटर है ये 7 नैनोमीटर की होती है और लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर तक की भी होती है। स्पेशली हमारे पास सेंटीमीटर तक मसल सेल में होती है। ये हमारे पास 2 एक्टिन की जो चेन है, एक्टिन जिससे हमारे पास माइक्रोफिलामेंट बनता है, वो वाली प्रोटीन की 2 चेन एक दूसरे में इंटरवीन होती है इन अ हेलिकल फैशन। जैसे हमारे पास डीएनए में होता है उसी तरह से 2 चेन एक दूसरे के गिर्द यूं इंटरवीन होती है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है। इसी तरह इंटरवीन होती है, 2 चेन्स होते हैं एक्टिन प्रोटीन के और दोनों इंटरवीन होती है, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए यूँ जाती है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो कुछ हमारे पास हमारे पास माइक्रोफिलामेंट ऐसे हैं जो मायोसिन प्रोटीन से भी मिलकर बनते हैं, इन एडिशन टू द एक्टिन। एक्टिन के साथ मायोसिन भी प्रेजेंट होता है। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट परफॉर्म करता है कंट्रैक्शन। जैसे हमने बात की कि वो मसल में एक्टिन के साथ हमारे पास मायोसिन भी होता है, जिसकी वजह से वो माइक्रोफिलामेंट बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मसल का काम कंट्रैक्शन है, तो माइक्रोफिलामेंट कंट्रैक्शन में हेल्प करती है। और याद रखें कि सेल की शेप को चेंज करने में हमारे पास माइक्रोफिलामेंट का हाथ होता है और वही उसको फैसिलिटेट करता है। और तीसरा इसका फंक्शन ये है कि माइक्रोफिलामेंट हमारे पास जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है एनिमल सेल में, उसमें ये पार्टिसिपेट करता है और उसको ये फैसिलिटेट करता है। इन एडिशन टू दैट हमारे पास जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, जिसकी वजह से सूडोपोडिया बनते हैं, उनको परफॉर्म करने में भी हमारे पास जो माइक्रोफिलामेंट है वो अपना किरदार अदा करते हैं। अब हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखें, माइक्रोट्यूब्यूल की जो कंपोजिशन है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनती है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास एक होलो लाइक होती है। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, देखिए ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर है, जिसमें ये दरमियान में एक होलो रीजन नज़र आ रहा है। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। इनकी जो डायमीटर होती है वो 25 नैनोमीटर की होती है। 25 नैनोमीटर की इसकी डायमीटर होती है, और इसकी जो लेंथ है वो 50 माइक्रोमीटर तक होती है। याद रखें कि एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल 100 of thousands ऑफ ट्यूब्यूलिन सब यूनिट से मिलकर बनता है, और जो कि अरेंज होती है 13 कॉलम्स में। देखिए ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये 13 है। इस तरह की 13 कॉलम्स में ये अरेंज होती है और इस स्ट्रक्चर को बनाती है। अब हम इसकी फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम दोनों पोल्स की तरफ जाते हैं, ये ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, जो उनको सेंटर से दोनों जो पोल्स हैं उनके करीब उनको
खींचते हुए ले जाते हैं। ये काम हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। और याद रखिए कि जो मूवमेंट होती है ऑर्गेनेलीज की साइटोप्लाज्म में, ये भी हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती हैं। इन एडिशन टू दिस, एनिमल सेल में ये इन्वॉल्व होते हैं सीलिया की फॉर्मेशन में, सेंट्रियोल की फॉर्मेशन में और फ्लैजेला की फॉर्मेशन। ये जो फ्लैजेला, सीलिया और सेंट्रियोल से, सेंट्रियोल जो कि न्यूक्लियस के करीब होते हैं और सीलिया जो कि थ्रेड लाइक या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है सेल के इर्द गिर्द, फ्लैजेला एक टेल लाइक प्रोजेक्शन होती है सेल के किसी भी पोल में। तो इनकी जो फॉर्मेशन है ये भी हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से ही होती है। तो ये था माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन। अब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट को डिस्कस करते हैं। देखें, इंटरमीडिएट फिलामेंट की कंपोजिशन हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेकिन जो बेसिक प्रोटीन सब यूनिट है इंटरमीडिएट फिलामेंट का वो विमेंटिन होता है। ठीक है ना, इस बात को आप अपने जहन में याद रखें कि जो बेसिक जो प्रोटीन सब यूनिट है इंटरमीडिएट फिलामेंट का वो विमेंटिन होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड स्ट्रेन की तरह होती है। एक सॉलिड स्ट्रेन जैसे कि स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है, इस तरह की एक सॉलिड स्ट्रेन होती है जो कि इसकी जो डायमीटर है वो आपके पास 8 to 11 नैनोमीटर होती है। ये इसीलिए भी इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। इंटरमीडिएट यानी कि दरमियानी, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के दरमियानी जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट है। ये किस वजह से? उनकी डायमीटर की वजह से। देखिए, माइक्रोफिलामेंट हमारे पास जो थे उनकी जो डायमीटर थी वो 7 नैनोमीटर थी, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनकी डायमीटर हमारे पास 11 to 25 नैनोमीटर थी, और ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इनकी 8 to 11 हमारे पास नैनोमीटर की डायमीटर होती। जबकि अगर हम इनके लेंथ की बात करें तो ये 10 to 100 माइक्रोमीटर की लेंथ होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ये सॉलिड स्ट्रेन की तरह होते हैं। ये देखिए इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, इस तरह की इनकी सॉलिड स्ट्रेन की तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है। अब हम इंटरमीडिएट एलिमेंट की फंक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि वो सेल की शेप को मेंटेन करता है। जैसी सेल की शेप है उसको मेंटेन करने में हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट का किरदार होता है। इसके साथ हमारे पास जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो मैकेनिकल सपोर्ट भी सेल को प्रोवाइड करता है। इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में किस तरह से ये हमारे पास साइटोस्केलेटन डिस्पर्स है। देखिए, ये हमारे पास आप इसको कंसीडर करें सेल मेम्ब्रेन, और इसको आप कंसीडर करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये इन बिटवीन साइटोप्लाज्म है, ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, और डिफरेंट हमारे पास राइबोसोम से, डिफरेंट ऑर्गेनेली से, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इनके दरमियान में हमारे पास जो साइटोस्केलेटन है वो स्कैटर्ड होता है, और इस डायग्राम में इसी को आपको क्लियर कराएंगे। ये देखें, ये जो सेल की जो साइटोप्लाज्म है इसमें हमारे पास कुछ साइड में आपको साइटोस्केलेटन का माइक्रोट्यूब्यूल नज़र आएगा, कुछ साइड में आपको साइटोस्केलेटन का माइक्रोफिलामेंट, और इसी तरह किसी और साइड में आपको मिलेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट, और ये इसी तरह पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया साइटोस्केलेटन के बारे में, उसके 3 टाइप्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे इन टच विद अस, हैव अ नाइस डे।